हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई क्लास में। आज आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन पढ़ने से पहले हम लोग जिनके नाम पे ये दर्शन चला, ये धर्म चला, बौद्ध धर्म, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग लगभग जानते होंगे, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी नामक छोटे से जगह पे उनका जन्म हुआ, जो अभी कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। जब गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आगे चलकर उनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा। दोस्तों, जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद जैसे सबके यहाँ पे बच्चा जन्म लेता है तो कुंडली बनवाई जाती है, ज्योतिषी को दिखाया जाता है, बाबा को, पंडित को दिखाया जाता है। तो ऐसे ही जो इनके पिता थे, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्योधन नाम था इनके पिता का। सुद्योधन, और माता का नाम था महामाया। जब इनका जन्म हुआ तो चूंकि इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था, इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। सुद्योधन कपिलवस्तु के राजा थे। तो राज परिवार में जन्म होने के कारण से उनके जो अपने कुल पंडित थे, कुल ब्राह्मण थे, कुल के ज्योतिषी थे, उन्होंने सिद्धार्थ के भाग्य को देखने के लिए कहा। तो जब सिद्धार्थ का भाग्य उन्होंने देखा तो जो गौतम बुद्धा थे, उनके भाग्य में सन्यास लिखा हुआ था। राज्य का राजा बनना नहीं लिखा था, सन्यास बनना लिखा था। जब उनके पिता ने, सुद्योधन ने, ये सुना तो वो काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने गौतम बुद्धा को बहुत सारी सुख सुविधाएं दी, उनकी समय पे शादी किया, ताकि ये जो बुद्ध हैं उनका मन जो है सुख सुविधाओं में, घर में, या ये मनुष्य जीवन जीने में, जीवन यापन में लग जाए और वो सन्यास जो उनकी किस्मत में लिखा था, भाग्य में लेकर आए थे, उनसे वो अलग हो जाएं, भूल जाएं। किंतु ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन वो नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर भ्रमण के लिए जब निकले तो बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। वो दृश्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है बीमार व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा,
भिखारी देखा, और मृत व्यक्ति देखा। अब चूंकि उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में सन्यास बनना लिखा था, जब उन्होंने 4 दृश्य देखे तो जो अभी तक सुख भोग रहे थे अपने राजमहल में रह के, उनसे उनका मोह भंग हो गया। उनको लगा जो संसार है वो तो दुख है, सभी जगह दुख है, संसार दुख है। और उसी समय से वो अपने इस जो संसार दुख है, दुख से मुक्ति के बारे में सोचने लगे। क्योंकि वो एक राजकुमार थे और उनके पिता एक बहुत अच्छे राजा थे, तो उनकी वहाँ की जो प्रजा थी वो अच्छे से ही जी रही होगी, लेकिन फिर भी इस जीवन में दुख है। और दुख से मुक्ति पाने के लिए, दुख से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दिन वो अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। लगातार 6 वर्ष तपस्या करने के बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग कर वो बोध गया आए, बिहार के बोध गया आए और उन्होंने लगातार 6 वर्ष तक तपस्या की। 35वीं वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों, जो लोग बोध गया गए हैं, या ऐसी कहावत है, मैं तो इन सब में ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जो कहावत है उसमें जो लोग जाते हैं बोध गया घूमने, वो लोग कहते हैं कि आज भी वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीपल का पेड़ के कारण से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्होंने उस जगह पे ज्ञान प्राप्ति किया, इसलिए वो फेमस है। 35 वर्ष की आयु में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इस ज्ञान प्राप्ति के प्रोसेस को क्या कहा गया दोस्तों? निर्वाण कहा गया। इस ज्ञान प्राप्ति जो हुई उन्हें 35 वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्ति जो हुई उसी को निर्वाण कहा गया। उन्होंने पहला अपना उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया वो सारनाथ में दिया। इस
जो उपदेश उनका था प्रथम, या जो उनके उपदेश होते थे, उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ये याद रखना, आपको एकेडमिक जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और या जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का निर्माण कहा गया, और प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, और धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। पांच ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। अब महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। उनके जीवन से जुड़े हुए चिन्ह, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ये एमसीक्यू में तो बहुत पूछा जाता है। जुड़े चिन्हों के बारे में जान लीजिए। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, निर्माण, जन्म, मृत्यु। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह पीपल, गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा, निर्माण का चिन्ह है पद चिन्ह, जन्म है कमल व साण, मृत्यु है स्तूप। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति या पीपल किस चीज का, मतलब किस चीज को इंडिकेट करता है महात्मा बुद्ध से जुड़े, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े। ये कुछ चिन्ह हैं जिन्हें आप एज इट इज याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम जो महात्मा बुद्ध ने जो उनकी जो चारों बौद्ध संगतियां हुई, जल्दी जल्दी से उनके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम महात्मा बुद्ध की जो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। फैक्ट की बातें हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। पहली बौद्ध संगति, मार्कर खत्म हो गया। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में, यहाँ शासन काल लिख देते हैं और किसकी अध्यक्षता में हुआ ये भी याद रखिएगा। अजात शत्रु के शासन काल में महाकश्यप जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की।
दूसरी बौद्ध संगीति जो थी 383 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद। सौ वर्षों के बाद वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्षता की थी सवा कामी ने। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व। पाटलिपुत्रा। अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्त। चौथी बौद्ध संगीति जो है दोस्तों वो प्रथम ईस्वी में हुई। कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में। तो मैंने चारों बौद्ध संगीतियाँ लिख दी हैं, आप लोगों को याद कर लेना है। MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और आपको आंसर राइटिंग में भी फैक्ट डालने में मदद करेगा। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई गौतम बुद्धा की, जो बौद्ध धर्म था उसकी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ट्वीट कर सकते हैं, कमेंट में SMS कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन जो है उसके धर्म ग्रंथों की। धर्म ग्रंथ कब लिखे गए और किसमें क्या है। तो जो बौद्ध दर्शन का पवित्र धर्म ग्रंथ, जिसको पवित्र पुस्तक माना जाता है, जो बौद्ध धर्म है उसकी जो पवित्र पुस्तक है, पवित्र धर्म ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, वो है जातक। अब जातक जो इनका पवित्र धर्म ग्रंथ है, जैसे अपने यहाँ है ना गीता है, रामचरितमानस है, पवित्र धर्म ग्रंथ, ऐसे ही बौद्ध धर्म का भी एक पवित्र धर्म ग्रंथ था। पवित्र उनका एक ग्रंथ था जिसको जातक कहा जाता था। इस जातक में बौद्ध महात्मा बुद्ध जो थे के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित थी।
जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें एशिया की रोशनी भी कहा जाता, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया की रोशनी। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 3 धर्म ग्रंथ और हैं दोस्तों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक 3 धर्म ग्रंथ और हैं। तो ये 2 जो धर्म ग्रंथ हैं, ये प्रथम बौद्ध संगीति जो थी उसमें ये धर्म ग्रंथों का जो महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही, जो उपदेश दिए, उनको संग्रहित करके जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जो चर्चा हुई, प्रथम बौद्ध लोगों की, बौद्ध धर्म के लोगों की जो चर्चा हुई, एक जगह इकट्ठित हुए, सभा हुई, उसमें ये 2 धर्म ग्रंथ पेश किए गए, जिसमें विनय पिटक जो है, इसमें बुद्ध ने जो अपने जीवन काल में जो उपदेश दिए, उन उपदेशों का ये ओरिजिनल मतलब जो उनके उपदेश थे उनका ये संग्रह है, मतलब मुख्य ग्रंथ, मुख्य उपदेश का ग्रंथ। जो सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, इसमें फिर उनके जो उपदेश थे उनको और तरीके से मतलब कि समझा कर लिखा गया। ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, इसमें जो बौद्ध धर्म था वो पूर्णतया 2 भागों में डिवाइड हो चुका था। जब ये पूरे एशिया में फैल चुका था तो इसके अंदर जो लोग थे बौद्ध धर्म के अंदर, उनमें आपस में झगड़े शुरू हो गए और प्रथम बौद्ध संगीति तक थोड़ा कम रहा, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति, जो द्वितीय बौद्ध धर्म की जो सभा थी, उस वहाँ तक आते आते क्या हुआ कि पूरा क्लियर हो गया और ये जो धर्म था वो 2 भागों में बटा। मिटाने वाला कहाँ गया? 2 भागों में बटा। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, पहले अभिधम्म पिटक जो है वो द्वितीय संगीति में लाया गया और ये दोनों जो थे प्रथम बौद्ध संगीति में लाए गए। अब जो बौद्ध धर्म था जो आपस में झगड़े होके 2 भागों में बट गए, एक थे थेरवादी और दूसरे थे महासंघिक। थेरवाद थे और महासंघिक। ये 2 भागों में बट गया। जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट चुका था। जो थेरवादी थे वो द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वहाँ आते आते ये हीनयान कहलाए। और जो ये महासंघिक थे वो महायान कहलाए।
अब यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था, द्वितीय बौद्ध संगीति आते थे, पूर्णतया दो भागों में, दो विचारों में डिवाइड हो गया था। एक हीनयान, हीनयान का मतलब जो महात्मा बुद्ध के दिए गए उपदेशों को एज ए बिना परिवर्तन किए स्वीकार करते थे, उन पर चलते थे और आगे प्रचार प्रसार करते थे। हीन का मतलब है निम्न, मतलब छोटा यान, छोटी गाड़ी, ऐसे समझो, छोटी गाड़ी। यान मतलब गाड़ी और महायान का मतलब बड़ी गाड़ी। मतलब जो छोटी गाड़ी होगी, इसका छोटी गाड़ी होगी, उसमें कम लोग सवार हो पाएंगे, कम लोग सवार होके जा पाएंगे। जो बड़ी गाड़ी होगी उसमें ज़्यादा लोग बैठकर क्या करेंगे, रास्ता सफ़र पार कर लेंगे। हीन यान को कठिन यान भी कहा गया, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको बिना परिवर्तन किए हुए रूढ़िवादी की तरह उनको मानते थे और लोगों को भी वही उपदेश देते थे बिना परिवर्तन किए हुए मानने के लिए। जो महायान था वो सहज यान भी कहा गया, क्योंकि इसके जो उपदेश थे, इससे चलने का जो मार्ग था वो बहुत सरल और सहज होता था। तो अब हम आगे हीनयान और महायान में अंतर समझेंगे डिटेल में। एक और यान लिखा गया 1956 में, जिसे नवयान कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ये नवयान है, इसमें लगभग 22 सिद्धांतों की चर्चा की है अंबेडकर जी ने। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे वो ज़्यादातर कैसे थे, मौखिक उपदेश थे, लिखित में नहीं थे। इसलिए जो उनके मुख्य विचार थे, जो मौखिक विचारों का जो संग्रह था, जो मुख्य विचार का जो ग्रंथ था या मुख्य विचार का जो उनकी मतलब कि जो मानने वाले लोग थे, वो थेरवाद थे। और जो विचारों में परिवर्तन करके दूर के विचार मानने वाले लोग थे, वो क्या थे, दूर के विचार को मानने वाले लोग महासंघिक थे। जो ये हीनयान और महायान, जो बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, फिर से ये कई भागों में डिवाइड हुए, लेकिन इनके जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में आपको बस केवल समझना है। हीनयान भी दो भागों में डिवाइड हो गया, सौत्रांतिक और वैभाषिक। और जो महायान है वो भी, उसकी भी दो मुख्य शाखाएं हैं। एक है योगाचार विज्ञानवाद,
और दूसरा है माध्यमिक शून्यवाद। जो शून्यवाद के बारे में आप पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के या बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में, उसका पूरा नाम है माध्यमिक शून्यवाद। ये भी 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया और ये भी 2 शाखाओं में बट गया। बटा तो कई शाखाओं में, लेकिन जो मुख्य शाखा उनकी हैं ये इस तरीके की हैं। ये चारों याद कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए, पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।